संदेश खाली का नाम हर किसी की जुबान पर है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में टीवी और अखबारों में ये नाम खूब चर्चित रहा था। बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, ये 90 के दशक से भी पहले से चला आ रहा है। लेकिन संदेश खाली सिर्फ सियासी हिंसा नहीं है। महिलाएं सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी का विरोध कर रही हैं। ममता के साथ बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले का संदेश खाली बांग्लादेश की सीमा से सटा एक क्षेत्र है। इस पूरे मामले में ये भी एक अहम बात है। प्रदर्शनकारी महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। वो टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी भी पीड़ित महिलाओं के समर्थन में उतर चुकी है। ऐसी संभावना है कि पीएम मोदी आगामी बंगाल दौरे में इन महिलाओं से मिल सकते हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर राजनीतिक करने के भी आरोप लगा रही हैं। महिला आयोग पहुंच चुकी हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रही हैं। लेफ्ट भी मैदान में है और उनके नेताओं का कहना यह है कि राष्ट्रपति शासन का मतलब राज्य में बीजेपी और आरएसएस का शासन है। चलिए पहले पूरा मामला समझते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये मामला सामने कैसे आया। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 5 जनवरी को ईडी टीएमसी नेता शाहजहां के घर तलाशी को पहुंची। ईडी की टीम पर हमला हुआ। हमले में कई टीएमसी नेताओं के नाम आए। उस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार है। ईडी की ओर से समन भेजने के बावजूद वो पेश नहीं हुए। इस घटना के 1 महीने बाद फिर 8 फरवरी से संदेश खाली की स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब से यह प्रदर्शन जारी है और पूरा मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के समर्थित 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि ये फार्म ग्रामीणों से जबरदस्ती छीनी गई जमीन पर बनाए गए थे। महिलाओं का कहना यह भी है कि उन्हें बुलाया जाता था पार्टी के काम से और उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। प्रदर्शनकारी महिलाएं ये भी दावा कर रही हैं कि शाहजहां के आदमी जबरदस्ती सुंदर महिलाओं को ले जाते हैं और सुबह छोड़ दिया करते हैं। डर के मारे अब तक किसी भी महिला ने किसी से कुछ नहीं कहा। पुलिस से शिकायत भी नहीं की, लेकिन कोई मदद भी नहीं मिली। महिलाओं ने शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हाजरा पर भी शामिल होने का आरोप लगाया है। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया। यहाँ की महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा, मैंने संदेश खाली की माताओं और बहनों की बात सुनी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी हो सकता है। 13 फरवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने ममता सरकार से मामले पर 20 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके बाद 14 फरवरी को संदेश खाली में लागू की गई धारा 144 को हटा दिया गया। 13 फरवरी को ही पुलिस ने यह बयान जारी किया कि पूछताछ में किसी भी महिला ने बलात्कार की कोई शिकायत नहीं की। सभी आरोप और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग भी संदेश खाली पहुंची। एनसीबीडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि टीएमसी नेताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। कई महिलाओं की शिकायत की है। ये नेता महिलाओं से उनकी जमीन छीन लेते हैं या फिर उनके घर के पुरुष सदस्यों को जबरन गिरफ्तार करते हैं। पूरे मामले पर बीजेपी ने अलग से कमेटी बनाई है। पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम एंगल भी सामने दिखने लगा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने तो मामले की एनआईए जांच की भी मांग की है। ममता दीदी कह रही हैं कि हमने कार्रवाई की है। बीजेपी संदेश खाली में लोगों को बुलाकर माहौल खराब कर रही है। संदेश खाली का सियासी समीकरण क्या है? ये इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। संदेश खाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2016 से टीएमसी सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को 40,000 वोटों के अंतर से हराया। इससे पहले यहां लेफ्ट की धमक थी। 1977 से 2011 तक संदेश खाली विधानसभा सीट कम्युनिस्ट पार्टी के कब्जे में रहा। बीजेपी यहां से अब तक नहीं जीत पाई है। लेकिन अब संदेश खाली को लेकर क्या अपडेट है? पूरे मामले में जमीन हड़पने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले में 3 मुख्य आरोपी हैं। इनमें से 2 आरोपी अरेस्ट किए जा चुके हैं और टीएमसी नेता शिव प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार समेत अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए वही इस मामले को देखेगा। हाई कोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। साथ ही शेख शाहजहां को सरेंडर करने को भी कहा है। एनसीआरबी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि साल 2010 से 19 के बीच राज्य में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। बंगाल इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर था।
जब बंगाल में टीएमसी का अस्तित्व नहीं था तब भी सियासी हिंसा देखी जाती थी। 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़ों में कहा गया था कि 1988 और 89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नई बात नहीं, सालों से हो रही है, लेकिन संदेश खाली की ये घटना नई भी है और डरावनी भी। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।